जय हिंद दोस्तों और नमस्कार। मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और मैं करो डायल से हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में कितने तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आते हैं और आपके लिए कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और आप हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पहले तो जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, मशीन है। और दोस्तों ये क्या करता है कि ये आपके वातावरण से हवा को लेता है, ऐसी हवा जिसमें नॉर्मली 78% के आसपास में नाइट्रोजन होती है, 20 से 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी 1% अदर गैसेस होती होंगी जैसे CO2 और ये सब होती हैं। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके वातावरण की उस नॉर्मल हवा को खींचता है, उसके बाद वहां पर इस हवा को ये वाटर प्यूरिफायर की तरह फिल्टर करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अलग कर देता है और नाइट्रोजन और अदर गैसेस को अलग करके उनको तो ये बाहर धकेल देता है उस मशीन के, और बाकी बची जो ऑक्सीजन होती है उसको एक पाइप के जरिए बाहर फेंकता है, जिसको कि आप अपने नॉस्ट्रिल में लगाते हैं और इनहेल करने से आपके अंदर या जो भी मरीज होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। क्योंकि ये जो बाकी जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है ये लगभग 90% 93% तक प्योरिटी वाली ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अच्छा दोस्तों मार्केट में दो तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। एक तो होते हैं पोर्टेबल डोमेस्टिक ग्रेड के कॉन्सेंट्रेटर्स जो कि थोड़ा सा हल्के होते हैं, जो कि लमसम आपके 5 किलो से लेकर के 6.5-7 किलो के वजन के कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, हल्के होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। दूसरे होते हैं मेडिकल ग्रेड के कॉन्सेंट्रेटर्स जो कि थोड़ा सा भारी होते हैं, भारी भरकम होते हैं, यानी कि 16-17 किलो से लेकर के 30-35 किलो तक के भी हो सकते होंगे। इसलिए ये इनमें उतनी पोर्टेबिलिटी नहीं होती है जितने कि डोमेस्टिक ग्रेड के कॉन्सेंट्रेटर्स में पोर्टेबिलिटी होती है। इस वजह से ये जो आपके मेडिकल ग्रेड के कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं ये आपके अटैची नुमा होते हैं, ब्रीफकेस की तरह, सूटकेस की तरह होते हैं और इसमें नीचे कास्टर व्हील्स पहिए दिए होते हैं जिससे कि इनको इधर उधर मूव कराया जा सके। ठीक है। अच्छा ये लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस कहने वाला डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है ऑक्सीजन की प्योरिटी का। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, कोई भी मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर हो या डोमेस्टिक कॉन्सेंट्रेटर हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एयर फ्लो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आखिर वो जो नोजल जो आपके नाक तक जा रही है उसमें कितने प्रेशर की एयर आ रही है, कितनी जो है आपके पास में फ्लो आ रहा है। तो जनरली जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं 5 लीटर या 10 लीटर इस तरह से बोले जाते हैं। तो जैसे 5 लीटर का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है उसका मतलब ये हो गया कि वो 1 लीटर प्रति मिनट भी एयर फ्लो दे सकता है, 2 लीटर प्रति मिनट का एयर फ्लो दे सकता है, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर प्रति मिनट का एयर फ्लो दे सकता है। और अगर कोई 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है तो वो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लीटर प्रति मिनट का भी एयर फ्लो दे सकता है। तो ये जो डोमेस्टिक ग्रेड के जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं ये जनरली 1 से 5 लीटर या अक्सर 1 से 6 लीटर के फ्लो वाले आते हैं। और इसी तरीके से जो ये आपके मेडिकल ग्रेड के जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं ये 1 से 5 या 1 से 10 लीटर वाले ही आपके मेडिकल जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं ये मार्केट में आते हैं। अच्छा अब इसमें फर्क क्या होता है। जो ये डोमेस्टिक ग्रेड का जो कॉन्सेंट्रेटर होता है इसमें जब एयर फ्लो 1 लीटर प्रति मिनट का होता है तो यहां पर ऑक्सीजन की प्योरिटी होती है 90%, ±3 आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि 1 लीटर प्रति मिनट पर डोमेस्टिक ग्रेड के कंसंट्रेटर में 90% के अप्रोक्सीमेटली प्योर ऑक्सीजन आती है। लेकिन जैसे जैसे आप एयर का फ्लो बढ़ाते जाते हैं, यानी कि अगर आप 2 लीटर प्रति मिनट का एयर फ्लो कर देंगे तो ऑक्सीजन की प्योरिटी जो है वो आपकी 75% रह जाती है, 3 लीटर के फ्लो पर 7% रह जाती है, 60% रह जाती है। और अगर आप 4 लीटर प्रति मिनट का एयर फ्लो कर लेते हैं तो ये आपका 45% पर आ जाती है और 5 लीटर पर 30% रह जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया डोमेस्टिक जो आपके कंसंट्रेटर्स होते हैं। तो इसमें जैसे जैसे आप एयर का फ्लो बढ़ाते जाते हैं ऑक्सीजन की प्योरिटी भी ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। दूसरी तरफ अगर हम मेडिकल कंसंट्रेटर की बात करते हैं तो अगर कोई 5 लीटर का कंसंट्रेटर है वहां पर आपका एयर फ्लो अगर 1 लीटर प्रति मिनट है या 2 लीटर प्रति मिनट है या 5 लीटर प्रति मिनट है, वहां पर ऑक्सीजन की प्योरिटी कम नहीं होती है। वहां पर 1 लीटर पर और 5 लीटर पर दोनों ही कंडीशंस में 90% की प्योर ऑक्सीजन मिल रही होती है।
और अगर 10 लीटर वाला कंसंट्रेटर होगा तो उसमें 1 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर सभी फ्लोज पर आपको 90% जो है कि अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन प्योर मिल रही होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है डोमेस्टिक ग्रेड के कंसंट्रेटर और मेडिकल ग्रेड के कंसंट्रेटर में। तो अब आपको कौन सा कंसंट्रेटर लेना चाहिए, यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो गई। देखिए दोस्तों, इस तरह से मत सोचिए कि चूंकि मेडिकल ग्रेड के कंसंट्रेटर में हर स्तर पे आपको जो है बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो इसलिए हमको मेडिकल ग्रेड का कंसंट्रेटर लेना चाहिए। तो ऐसे कंक्लूजन पे बिल्कुल मत आइए। आप इसको समझिए कि जो ये 90% जो प्योर ऑक्सीजन होती है, ये अगर बहुतायत मात्रा में कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर लेता है लंबे समय तक का, तो वो इससे बीमार पड़ सकता है। 90% प्योर ऑक्सीजन भी बहुत हानिकारक हो जाती है अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति लेता है। हमेशा ऑक्सीजन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेनी चाहिए, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जैसे दवा को लिखता है कि आपको इतना पैरासीटामोल खानी है, आपको इतना डॉक्सीसाइक्लिन खानी है, उसी तरह से वो ऑक्सीजन की अगर जरूरत होगी किसी मरीज को तो वो लिख करके देगा कि इनको 3 लीटर प्रति मिनट या 2 लीटर प्रति मिनट प्योर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उनके ही प्रिस्क्रिप्शन से ली जानी चाहिए। इसलिए जो मेडिकल ग्रेड का जो कंसंट्रेटर होता है, अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक तो वो महंगा आता है, सबसे पहली बात, ठीक है ना, और उसको आपने जब घर पर खरीद करके रख लिया तो वो किसी काम में नहीं आता है। आपके घर पे अगर सभी लोग स्वस्थ हैं तो वो जो मशीन होती है वो आप बस खरीद करके रख लेते हैं और वो आपके घर पर धूल खाती रहती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को 90% की प्योर ऑक्सीजन नहीं लेनी होती है एक लंबे समय तक का, ठीक है। हाँ, यदि घर पर कोई सीवियर कंडीशन हमेशा के लिए बनी रहती है तो डॉक्टर जरूर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप इनको जो है एक ऑक्सीजन आप दे सकते हैं 2 लीटर 3 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज को समझिएगा कि अगर किसी पेशेंट को 2 लीटर 3 लीटर या 4 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन देने की जरूरत लंबे समय तक पड़ रही होती है तो ऐसा भी पेशेंट जो होता है वो घर पर नहीं होता है, जनरली उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। यानी कि मेडिकल कंसंट्रेटर जो है वो आप घर पर यूज कर पाने वाली स्थिति में कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट जनरली जो है उनको हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होती, जरूरत होती है। और हॉस्पिटल्स में अब आज की तारीख में सरकारों की वजह से, जो भी हमारी जो भी सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस समय प्रचुर मात्रा में सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस वजह से मेडिकल कंसंट्रेटर आपको घर पर खरीदने की आवश्यकता जनरली नहीं होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेडिकल कंसंट्रेटर खराब होता है। मेडिकल कंसंट्रेटर्स जो होते हैं ये आपके छोटे हॉस्पिटल्स या CHCs, सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होते हैं, छोटे नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं, तो ये वहां के लिए डिजाइन करे गए होते हैं। दूसरी तरफ जो ये डोमेस्टिक कंसंट्रेटर्स होते हैं, तो चूंकि इसमें 1 लीटर प्रति मिनट का जो फ्लो होता है वहां पर आपका तो प्योर ऑक्सीजन आ रही होती है, उसके बाद ग्रेजुअली जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो प्योरिटी का परसेंटेज कम होता जाता है जैसे जैसे आप फ्लो को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन इसीलिए इनको डोमेस्टिक कहा जाता है क्योंकि इनको घरों पर यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट होता है और उसके साथ में एक थोड़ी सी सीवियरिटी आ गई, उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, ठीक है ना, मान लीजिए 88 या 90 तक भी पहुंच गया है, तो ये जो आपके डोमेस्टिक ग्रेड के जो कंसंट्रेटर्स होते हैं ये आपके काम में आ जाते हैं, क्योंकि 1 लीटर प्रति मिनट का जो फ्लो होता है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है जिनका ऑक्सीजन लेवल 88 या 87 तक भी पहुंच जाता है, 90, 88, 87 या जो भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो ये आपका 1 लीटर वाला जो फ्लो होता है वो आपका वहां पर बहुत इजीली काम आ जाता है। और वैसे भी अगर इससे भी कम ऑक्सीजन का लेवल हो रहा होता है तो पेशेंट को घर पर नहीं होना चाहिए, आपको उसको तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास में या किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो इसलिए ये घर पर आपके बहुत इजीली काम आ जाता है पेशेंट के केस में। उसके बाद यदि कोई पेशेंट नहीं है, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस में हम एक प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसको भी मान सकते हैं। एक कोई प्रेगनेंसी है जिसको कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस केस में भी हम इस कॉन्सेंट्रेटर को यूज कर सकते हैं। मींस हम उसको 2 लीटर या 3 लीटर प्रति मिनट वाला फ्लो, जहां पर 60-70% की प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही हो, ठीक है ना, तो हम ऐसे ऑक्सीजन को जो है उस प्रेग्नेंट लेडी को भी आधे घंटे के लिए दे देते हैं। तो इससे जच्चा और बच्चा यानी उस फीमेल और उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा होता है उससे उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है।
तीसरी चीज कि और थोड़ा सा अगर आप प्योरिटी को कम कर देंगे, मींस 40% या 50% पर आ जाते हैं, तो ये मींस जैसे मान लीजिए कोई होते हैं कि आप ऑफिस से आए हैं या बिजनेस से आए हैं, शाम को घर लौट करके बहुत थके हारे हैं, ठीक है ना, तो आप अगर 50% 45% की ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, आपकी थकान जो होती है वो काफी सारी कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे बच्चे होते हैं, उनको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी, उनके ब्रेन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उनको 30% 35% के लेवल वाली जो ऑक्सीजन होती है वो उनको आप दे सकते हैं। आपने आधे या 1 घंटा उनको इनहेल करा दिया प्योर ऑक्सीजन को, तो उससे उनकी जो मेमोरी पावर होती है, उनका जो मस्तिष्क होता है, उसका भी बहुत अच्छा विकास होता है। इसके अलावा जो टिश्यूज होती है उनकी हेल्थ में भी बड़ा काम आता है। तो जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड थोड़ा ब्यूटी को लेकर के कंसर्न होते हैं, तो वो लोग भी 40% 30% 40% या 50% की ऑक्सीजन को इनहेल करके लाभ उठा सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या जिमिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी ये डोमेस्टिक कंसंट्रेटर काम में आ जाता है। यानी कि ये जो डोमेस्टिक कंसंट्रेटर होता है, ये पेशेंट से लेकर के नॉर्मल व्यक्ति और बच्चों तक के भी काम में आ सकता है। दूसरी तरफ ये जो डोमेस्टिक कंसंट्रेटर होता है, ये आपके हॉस्पिटल्स जहां पे सीवियरिटी होती है वहां पर काम में नहीं आ सकता है। और यही चीज मेडिकल कंसंट्रेटर के लिए होता है कि मेडिकल कंसंट्रेटर आप अपने घर पर अगर खरीद करके रख लेते हैं, वो भी तब कि जब सारी कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, तो वो आपका जो मेडिकल कंसंट्रेटर होता है उसमें आपका लगा हुआ पैसा बर्बाद होता है, आप उसका कोई यूज नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे ही धूल खाता रहता है। क्योंकि नॉर्मल केसेस में 90% की प्योर ऑक्सीजन लंबे समय, घंटे 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे के लिए कभी नहीं लेनी चाहिए। वो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए जब भी आप प्योर ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ठीक है। इवन डोमेस्टिक ग्रेड का भी जो कंसंट्रेटर है, तो वहां पर भी जब आप 1 लीटर वाली प्योरिटी होती है, जहां पर 90% प्योर ऑक्सीजन हो रही होती है, तो उसको भी नॉर्मल पर्संस को नहीं लेनी चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं उनको 50% 60% या उससे कम की ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए। अच्छा, तीसरी एक बहुत खास चीज इसमें ये होती है, तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे, यहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जनरली घर पर आपको डोमेस्टिक ग्रेड का ही कंसंट्रेटर खरीदना चाहिए। दूसरा एक और मेरिट होता है यहाँ पर कि जो डोमेस्टिक ग्रेड के जो कंसंट्रेटर्स होते हैं, इसमें चूंकि आपका जो ऑक्सीजन, जो एयर का फ्लो होता है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन की प्योरिटी कम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंप्रेसर मोटर और जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को कम पावर की जरूरत होती है। यहाँ पर जो मोटर लगी होती है वो आपकी लमसम 75 वाट से लेकर के 150 वाट तक की मोटर होती है। तो 75 से 150 वाट की अगर मोटर लगी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इसको आप इजीली इन्वर्टर, घरों पर लगे हुए जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं उस पर भी चला सकते हैं। दूसरी तरफ जो मेडिकल ग्रेड का कंसंट्रेटर होता है, अगर 5 लीटर वाला कंसंट्रेटर है, तो चूंकि उसको 5 लीटर पर भी 90% प्योर ऑक्सीजन देनी होगी, और अगर 10 लीटर वाला तो उसको 10 लीटर पर भी प्योर ऑक्सीजन देनी होगी, तो यहाँ पर मोटर थोड़ा सा भारी लगी होती है। जनरली 5 लीटर वाले कंसंट्रेटर्स में 300 वाट से लेकर के 500 वाट तक की मोटर लगी होती है। और अगर आप 10 लीटर प्रति मिनट के फ्लो वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेते हैं मेडिकल ग्रेड का, तो वहां पर आपके पास में 500 वाट से लेकर के 1000 वाट तक की भी मोटर्स लगी होती हैं। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेटर्स होते हैं, जनरली इनको आम घरों पर लगे हुए इन्वर्टर्स पर नहीं चलाया जा सकता है, या फिर आपके पास में काफी अच्छा क्वालिटी का या काफी भारी भरकम इन्वर्टर लगा हो, जिसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हो, तो ही इनको उस पर चलाया जा सकता है। तो इस वजह से डोमेस्टिक कंसंट्रेटर आपको घरों पर लेना चाहिए, और मेडिकल कंसंट्रेटर्स होते हैं वो अस्पतालों के लिए, छोटे अस्पतालों के लिए बने होते हैं। तीसरी चीज होती है कीमत। तो चूंकि उसमें मोटर भी आपकी छोटी लगी होती है, और उसमें फिल्टर्स और ये सारी चीजें भी होती हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए बनाया गया होता है, तो इस वजह से उसकी जो कीमत होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है बजाय मेडिकल कंसंट्रेटर के, ठीक है। तो आप महंगी मशीन को अगर बेवजह में खरीद करके घर पे रख लेते हैं जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो ये आपके पैसे की वेस्टेज भी है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके घर पे सारी नॉर्मल कंडीशंस हैं और आप किसी कंटिजेंसी के लिए अगर ये कोई मशीन लेना चाहते हैं, तो भी उस केस में आपको डोमेस्टिक कंसंट्रेटर ही लेना चाहिए। मेडिकल कंसंट्रेटर हम रिकमेंड नहीं करते हैं। मेडिकल जो मेडिकल ग्रेड के कंसंट्रेटर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग होम्स, छोटे हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएससी के लिए ही डिजाइन करे गए हैं। ये एक घर के लिए आपके डिजाइन नहीं करे गए हैं। कोई भी छोटी मोटी सीवियर जब कंडीशन होती है, तो वहां पर आपके डोमेस्टिक ग्रेड के कंसंट्रेटर्स बहुत इजीली काम में आ जाते हैं। नो डाउट मेडिकल वाला भी काम में आ जाएगा, पर डोमेस्टिक वाले आपके बहुत इजीली काम में आ जाते हैं। लेकिन जब सीवियरिटी बढ़ती है, तो उस केस में आप अपने मेडिकल कंसंट्रेटर पर घर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ना ही होना चाहिए। ऐसे पेशेंट को आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। इसलिए आपका जो मेडिकल कंसंट्रेटर अगर आपने घर पे ले रखा हुआ है, तो वो धरा का धरा रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको दोस्तों रिकमेंड करेंगे कि आप घरों के लिए डोमेस्टिक कंसंट्रेटर ही लें।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और धन्यवाद।